अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो 10th क्लास मैथ की न्यू बुक है 2026, उसकी हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट है 10th क्लास मैथ न्यू बुक के नाम से, वहाँ पर जाकर आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पेपर में ज़रूर आता होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है इफ़ z1 इक्वल टू 2 + 3 अयोटा, अगर z1 की वैल्यू है 2 + 3 अयोटा, z2 की वैल्यू है -1 + अयोटा, देन इवेलुएट। फर्स्ट क्वेश्चन है री मतलब रियल z1 मल्टीप्लाई z2। वो कहता है z1 और z2 को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाले z1 मल्टीप्लाई z2। z1 की जगह हमने z1 की वैल्यू लिख दी, z2 की जगह z2 की वैल्यू लिख दी, ये दोनों वैल्यू लिख दी। अब इनको मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, फर्स्ट वैल्यू को इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर ये सेकंड वैल्यू को इन दोनों से मल्टीप्लाई। हमने 2 लिख के ब्रैकेट में ये दोनों वैल्यू लिख दी क्योंकि 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना था। अब +3 अयोटा लिखेंगे। अगर यहाँ पर माइनस साइन होता तो हम यहाँ पर माइनस साइन लगाते, यहाँ पर +3 अयोटा था तो इसलिए हमने +3 अयोटा ही लिखा, साथ में ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई करके लिख दी। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1s are 2, साथ में माइनस साइन आ जाएगा। 2 यहाँ पर कोई वर्ड नहीं है तो यहाँ पर 1 आएगा, 2 1s are 2, साथ में ये वाला अयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब +3 अयोटा को इससे मल्टीप्लाई, +3 अयोटा को इससे मल्टीप्लाई, 3 1s are 3, साथ में ये अयोटा आ गया, प्लस माइनस माइनस साइन ये नीचे उतर आया, फिर 3 1s are 3, अयोटा अयोटा अयोटा, और अयोटा जब आपस में मल्टीप्लाई हो तो अयोटा स्क्वायर आता है, अयोटा प्लस अयोटा हो तो 2 अयोटा आता होता है। ये लिख लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर अयोटा स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट -2, वैसे का वैसे इन दोनों को सोल्व करेंगे, क्यों, इसमें भी सिंगल अयोटा है हमारे पास, इसमें भी +2 अयोटा -3 अयोटा हमारे पास आ गया माइनस अयोटा। अब ये वाला अयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे -1। अयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 की। अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों वैल्यू वैसे की वैसे ही, 3 + माइनस माइनस, ये माइनस वैसे का वैसे ही उतर आया। नेक्स्ट स्टेप में -2, एक ये वाली वैल्यू -3 आपस से प्लस होकर हो जाएगा -5, तो हमारे पास क्या बचेगा, -5 माइनस अयोटा, ये आ गया -5 माइनस अयोटा। z1 और z2 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। क्वेश्चन उन्होंने हमसे बोला था री z1 z2 मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी z1 z2, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड। अभी याद रखिए रियल पार्ट वो होता है जिसमें अयोटा नहीं होता, ये वैल्यू लिख लें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रियल पार्ट वो होता है जो विदाउट अयोटा के होता है, जिसमें अयोटा नहीं होता। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसमें अयोटा का साइन आता है, ठीक है। यहाँ पर अयोटा का साइन नहीं था तो ये रियल पार्ट आ गया -5। क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया -5। क्वेश्चन नंबर 2 उसने बोला था इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसमें अयोटा आता है। आपने अयोटा नहीं लिखना, अयोटा के साथ जो नंबर आएगा ये नंबर आंसर में लिखेंगे, ठीक है। अयोटा के साथ -1 है, साइन हमेशा लेफ्ट साइड का देखते हैं, हम इतना हिस्सा डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर अब 1 -1, इमेजिनरी पार्ट -1, अयोटा नहीं लिखते होते, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको अच्छे से इसकी समझ आ चुकी होगी, और ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आप मेरी वीडियोस जाके देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।